और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। महारण 2024 की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आज दिग्गजों का नामांकन। तो लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह करेंगे नामांकन। सीएम योगी, सीएम धामी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। लखनऊ में नामांकन से पहले भव्य रोड शो। अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी दाखिल करेंगी पर्चा। इस दौरान उनके साथ एमपी के सीएम, कई बीजेपी नेता रोड शो में होंगे शामिल। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि राजनाथ सिंह नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले यहाँ पर मोटर रथ पर सवार, उनके साथ तमाम दिग्गज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, साथ ही उत्तराखंड के सीएम धामी भी मौजूद रहे। और मैंने बदलता हुआ लखनऊ देखा है। जो यहाँ पर आज फ्लाईओवर है, यहाँ पर मेट्रो है, तमाम प्रकार के पार्क हैं, सड़कें हैं, लाइटें हैं, स्ट्रीट है। बहुत तेजी से लखनऊ का विकास हुआ है और अटल जी के समय में जो काम शुरू हुए थे उन सबको माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है। और पूरा देश आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है और लोगों में जोश है, जुनून है, हर जगह उत्साह है। देखिए, वो जो गठबंधन है वो कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है, वो केवल अपने परिवारों का और अपना अस्तित्व बचाने के लिए है। धामी को आप सुन रहे थे। रोड शो में शामिल होने से पहले मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी बार एक बार फिर जनता पीएम मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट करेगी। तो साथ ही साथ राजनाथ सिंह के रोड शो में शामिल होने को लेकर भी उन्होंने ये बात कही कि राजनाथ सिंह एक बार फिर जीत हासिल करेंगे। और देखिए, आपको ये दो तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रोड शो से पहले पूजा अर्चना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से की गई। भूपेंद्र चौधरी आपको इस यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दूसरी तरफ रोड शो उनकी तरफ से विशाल, और आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ तमाम लोग मौजूद रहे। तो देखिए, ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस रोड शो की जिसमें जिस रथ में सवार थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फूलों से उसको सजाया गया था, विशाल रथ यहां पर तैयार किया गया था। तो लखनऊ से लेकर अमेठी तक जो शक्ति प्रदर्शन है वो बीजेपी का देखने को मिल रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे राजनाथ सिंह। उससे पहले पूजा अर्चना की गई। वहीं अमेठी में भी स्मृति ईरानी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी और उससे पहले वो भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आई। और यहां पर भी एक रोड शो का कार्यक्रम जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो आज दिग्गजों का नामांकन से पहले पूजा अर्चना। तो लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से पहले दिग्गजों का नामांकन यहां पर होने जा रहा है। और संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, लखनऊ से लेकर अमेठी तक शक्ति प्रदर्शन, जहां लखनऊ में राजनाथ सिंह पर्चा दाखिल करेंगे तो अमेठी में स्मृति ईरानी, और लखनऊ में फिलहाल क्या हलचल है? शुभम, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 बिल्कुल। लखनऊ देखिए, मैं मौजूद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज नामांकन होना है और ठीक पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि रथ तैयार है, तमाम कार्यकर्ता तैयार है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर। बड़ी संख्या में तमाम समर्थक ढोल ताशों के साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। लगभग कुछ ही देर में यहां से एक रोड शो शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहने वाले हैं। तो सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि रथ तैयार किया गया है, जो यहां से एक रोड शो शुरू होगा जिला कलेक्ट्रेट तक, जहां पर नामांकन यहां पर का प्रयास है जिससे कि अमेठी की जनता को एक साफ तौर पर संदेश जा सके कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ जुड़ना चाहते हैं। देखना ये होगा कि
क्या कुछ ये प्रयास कितना परिणाम में परिवर्तित हो पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ से बड़े राहुल गांधी को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो यहाँ पर मैदान में सामने हो सकते हैं। फिलहाल अभी स्मृति ईरानी का नामांकन की तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई हैं। कुछ ही देर में स्मृति ईरानी यहाँ से अपने नामांकन के लिए निकलेंगी। और बिल्कुल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस रोड शो में शामिल होंगे और उसके जरिए भी वाई फैक्टर को साधने की कोशिश होगी। शुभम, निश्चित तौर पर जातिगत समीकरण को भी साधने का प्रयास है, लिहाजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले एक मंदिर में यहाँ पर जाने का कार्यक्रम था, फिलहाल उसको अभी रद्द किया गया है और यहाँ से सीधा रोड शो में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ वो रथ पर मौजूद रहेंगे। तमाम समीकरण बिल्कुल शुभम, चाहेंगे कि जो कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं उनमें कितना जोश आए, उनमें कितना उत्साह, जरा आप उनसे भी बात कीजिएगा। पूरी तरह से आप पॉसिबल हो तो मौजूद कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, कितना उत्साह उनमें। बिल्कुल तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आत्मा सिंह। कौन क्या लग रहा है इस बार अमेठी में कौन जो है आ रहा है? योगी मोदी स्मृति ईरानी जिंदाबाद। ये बहुत वोटों से जीत जाएंगे। इनका जो है 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। मेरी शुभकामना है बहुत ज्यादा वोटों जीत रही है। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। पूरी तरीके से ढोल नगाड़ों के बीच में ये पूरा रोड शो शुरू होने जा रहा है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि लोग नाच गा रहे हैं, पूरी तरह से उत्साह मना रहे हैं। मैं मोदी का परिवार, इस तरह की होर्डिंग्स के साथ तमाम महिला मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आपकी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लोगों के हाथ में हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। ऐसे में फिलहाल महत्वपूर्ण दिन अमेठी के लिहाज से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर अपना नामांकन कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली हैं। सामने की तरफ वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि ऊपर तमाम पदाधिकारियों के रथ में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में कुछ ही देर में सामने आप अभी देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रथ पर सवार होकर यहाँ से लेकर के कलेक्ट्रेट तक एक रोड शो निकलने जा रहा है। करीब 2 से 3 किलोमीटर की बीच की दूरी है और ये रोड शो 2 से 3 किलोमीटर के बीच में रहेगा और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन अमेठी के लिहाज से नामांकन आज होना है और इसके बाद कहीं ना कहीं आप समझिए कि चुनाव अपने उस पड़ाव पे पहुंच जाएगा कि जब जनता को वोटिंग का दिन आ जाएगा। लिहाजा फिलहाल अभी नामांकन को लेकर के तमाम तरह की तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जहां पर कुछ तो कितना और इंतजार शुभम, कितना और इंतजार और नामांकन कब तक दाखिल करेंगी स्मृति ईरानी? शुभम, तमाम तैयारियां हैं, उत्साहवर्धक नजारा यहां पर हम देख पा रहे हैं। स्मृति ईरानी का इंतजार है, कितना और इंतजार? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही पलों का इंतजार है और क्योंकि दूसरी बार जब स्मृति ईरानी यहाँ पर जीती थी तो उसके बाद से अमेठी में तमाम ऐसे विकास से संबंधित काम किए गए और यही वजह है कि जब आज नामांकन का दिन है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पर अलग अलग वर्ग के नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी यहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री, क्योंकि सुबह घर पे काफी पूजा पाठ हुआ है, तमाम पूजा की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है। उसके बाद अभी यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि जिला कार्यालय पर भी तमाम जो पदाधिकारी हैं और तमाम जो पुरोहित हैं उन्होंने पूजा पाठ किया है और उसके बाद अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। बिल्कुल शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, लखनऊ से लेकर अमेठी तक शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिल रहा है और दिग्गज आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और उससे पहले देखिए इस लम्हे को यादगार बनाने की जुगत में बीजेपी। और आलोक भी हमारे साथ लखनऊ से वो लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, लखनऊ में इस वक्त क्या हलचल, क्योंकि हमने विशाल रोड शो की तस्वीर, उस विशाल रथ को देखा जिसमें तमाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिग्गज मौजूद।
बिल्कुल, देखिए आज अगर कहे तो जिस तरीके से राजनाथ सिंह नामांकन कर रहे हैं, आज लग रहा है कि पूरे शहर में सिर्फ कमल दिख रहा है, कमल के झंडे जगह जगह पे उनके स्वागत के लिए मंच बना हुआ है, अलग अलग समाज के हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो यहाँ लखनऊ में जो आबादी है उन सभी का यहाँ एक तौर पर प्रतिनिधित्व है, चाहे वो पर्वतीय परिषद है, पहाड़ के लोग हैं। इसी वजह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी आज राजनाथ सिंह के साथ उनके रथ पे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, साथ में डिप्टी सीएम भी है और भी महेंद्र नाथ पांडे, इस तरह से संगठन के कई जो बड़े अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी हैं, वो हैं और उनका रथ इस वक्त हजरतगंज चौराहे से होता हुआ गुजर रहा है। ये सीधा रथ कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहा है। 3 रथ बनाए गए हैं, जहां पर सबसे पहले यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, अलग अलग क्षेत्रों के एमएलसी हैं, उन सभी का रथ है। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ राजनाथ सिंह हैं और साथ में उनके जो कार्यकर्ता है, भीड़ है लखनऊ की, खास तौर पे जो लगातार चुनाव संचालन में लगे हुए हैं, उनके बेटे नीरज सिंह, उनकी पूरी टीम। और आज अगर शहर की बात की जाए तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के झंडों से पटा पड़ा है। अगर आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं अगर बात करें अमेठी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुलाया गया है, वो शामिल होंगे उस रोड शो में और उसके जरिए बायो फैक्टर को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं होगी। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में जो शक्ति प्रदर्शन देखा जा रहा है, दिग्गजों का जो जमावड़ा है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मोहन यादव अमेठी पहुंचे हैं, शामिल हो रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ उत्तराखंड से पुष्कर धामी आए हैं, क्योंकि भी एक बड़ी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पर पर्वतीय परिषद पहाड़ों के लोग हैं, पहाड़ी जिन्हें कहा जाता है। और यहाँ की जो मेयर है वो खुद पहाड़ की रहने वाली हैं। इस तरीके से अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे है तो उसका मतलब साफ है, शक्ति प्रदर्शन और साथ में समीकरण दोनों को जोड़ के देखा जा रहा है। वो अपने लोगों को अपील कर रहे हैं, एक यहाँ लखनऊ आकर के। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो राजनाथ सिंह, जो कि एक बड़ा चेहरा रहे हैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, और तीसरी बार वो यहाँ सांसद के लिए नामांकन करेंगे। अपने आप यहाँ के लोग, जो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लखनऊ कुछ वैसे ही है जैसे बाकी पार्टियों के अपने अपने गढ़ होते हैं, वैसे बीजेपी के लिए लखनऊ एक गढ़ की ही तरह रहा है। हमेशा अटल जी के समय से ही ये सीट बीजेपी को मिलती रही है। ये अलग बात है कि इस बार राजनाथ सिंह और उनकी टीम ने भी ये निश्चित किया है कि वोट इतना मिले कि वो रिकॉर्ड बने। 5 लाख पार का नारा दिया गया है और इस शक्ति प्रदर्शन को, इस रोड शो को और नामांकन के इस पूरे जो माहौल है, इसको अगर हम देखें तो साथ साथ में समीकरण को भी बैलेंस किया गया है। जो यहाँ पर सिंधी समाज है, जो पंजाबी समाज है, इस तरीके के समाजों का बाकायदा लोक नेता मंचों पे खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से खुद यहाँ इस पूरे उसमें शामिल है, रथ यात्रा में, रोड शो में, अपने आप, चूंकि मुख्यालय है, प्रदेश की राजधानी है, बहुत कुछ मैसेज जाता है। विकास की जो पिछले 5 साल की योजनाएं हैं वो रथों पे लिखी गई है। अपने आप जनता को दिखा भी रहे हैं कि 5 साल में बहुत कुछ लखनऊ को किया है और आगे मौका मिलेगा तो आगे इस राजधानी लखनऊ के लिए बहुत कुछ करना है। तो निश्चित तौर पे आज हम बीजेपी में देख रहे हैं इस राजधानी लखनऊ को। जी बिल्कुल आलोक, और इस विशाल जन सैलाब से भी कहीं ना कहीं ये नजर आता है, कार्यकर्ताओं के उत्साह से और दिग्गजों के चेहरे पर मुस्कान से ये कॉन्फिडेंस साफ नजर आ भी रहा है। आलोक, आपका रुख करूंगे, लेकिन शुभम एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि हम थोड़ा पीछे जाए। 2019 के आम चुनाव की अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए थे और उसका कहीं ना कहीं लाभ भी स्मृति ईरानी को मिला था। तो क्या वो भूमिका अब मोहन यादव निभाते नजर आ सकते हैं? जब इस तरह के बड़े हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स के नामांकन होते हैं तो पार्टी की तरफ से इस तरह के बड़े और अहम निर्णय लिए जाते हैं।
लिहाजा आप समझिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस बार जिम्मेदारी रही है कि वो अमेठी से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ नामांकन के दिन रहेंगे। तो लिहाजा अभी कुछ ही देर में मोहन यादव यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ नजर आएंगे। रथ तैयार है, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में तमाम समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मोहन यादव के बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में वो भी पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में स्मृति ईरानी भी यहाँ पर पहुंच रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम समर्थक नजर आ रहे हैं जो इस पूरे रोड शो के दौरान, नामांकन की प्रक्रिया के दौरान स्मृति ईरानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहने वाले हैं। क्योंकि एक संदेश देने का भी प्रयास है अमेठी की इस धरती से, क्योंकि कांग्रेस का गढ़, कांग्रेस की किले को बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में भेदने का काम किया था स्मृति ईरानी में। लिहाजा 2024 में उसी इतिहास को वापस से दोहराने की चुनौती भी है और उसी और देखिए यही वजह है कि अमेठी के चुनावी रण में तीसरी बार स्मृति ईरानी को उतारा गया और ये रिकॉर्ड भी अपने नाम स्मृति ईरानी ने कर लिया है। शुभम, निश्चित तौर पर देखिए कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि अपने नेताओं पर पूरी तरह से विश्वास करती है। 2014 में जब पहली बार स्मृति ईरानी को यहाँ के मैदान में उतारा गया तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, लिहाजा परिणाम भी लगभग वैसे ही आए। लेकिन ये नहीं हुआ कि दोबारा उनको यहाँ से लड़ाया नहीं गया, दोबारा फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा किया और दूसरी बार परिणाम उनके पक्ष में आए। और ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव, केंद्रीय मंत्री रहते हुए तमाम ऐसे विकास के कार्य उन्होंने अमेठी में किए हैं, तमाम ऐसे जो काम करने का प्रयास किया है, अमेठी से लोगों से जुड़ाव रखा है। और जबकि उलट इसके हम तस्वीर देखें कि 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी इक्का दुक्का बार यहाँ पर सिर्फ नजर आए। लिहाजा आप समझिए कि अगर चुनाव हार जाते हैं तो वो थोड़ा दूरी बना लेते हैं अपने लोगों से, जबकि यही चीज 2014 में जब हुई। और अब ये देखना होगा कि शक्ति प्रदर्शन को देखने के बाद जो कांग्रेस कश्मकश में है वो तस्वीर कैसे साफ करती है। बहुत शुक्रिया शुभम और आलोक, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिग्गजों का जमावड़ा लखनऊ से लेकर अमेठी तक लगा हुआ है, अपने अपने तरीके से